हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। जब हम ट्वेल्थ में मैथ की बात करते हैं तो उसमें अवकलन और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उभर के आते हैं जिनके फार्मूला याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सभी फार्मूले आपके फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक सभी फार्मूले वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको अवकलन और समाकलन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे सवाल को, क्वेश्चन को, तो किसी भी प्रॉब्लम को याद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हर बार की तरह बिना समय को गंवाए। तो अवकलन का अर्थ होता है घटाना, ठीक है, तथा समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। अवकलन तथा समाकलन दोनों आपस में विपरीत यानी विलोम होते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ का अवकलन कर रहे हैं तो यानी उस चीज़ को आप माइनस कर रहे हैं, और समाकलन कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी सर्कल, किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो आप उसके छोटे से पार्ट का एरिया निकाल के और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, जिससे जुड़ के वो पूरे ट्रायंगल या सर्कल या जो भी आपकी ज्योमेट्री डिजाइन है उसका एरिया निकल के आ जाता है। ओके, तो अवकलन और समाकलन, आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टोटली एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है। ओके, तो देखते हैं। तो इसमें आपका पहला जो फार्मूला है वो है dy/dx x⁴n। तो n x की पावर n-1 हो जाता है आपका, और x की पावर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपका x की पावर n+1/n+1 प्लस c। आपको सर ये तो हमारा बुक में भी लिखा है तो इस वीडियो की क्या नीड है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फार्मूले को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हम उसके एक एग्जाम्पल्स के साथ साथ में देखते चलेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, जैसे अगर आपके सामने कहीं पर आता है x⁴n, यानी कोई भी वेरिएबल हो उसकी कुछ न कुछ पावर दी गई हो। ओके, तो क्या होता है उसमें, देखिए कैसे इसको याद करेंगे। ये आपकी पावर है n, यानी वो पावर कहाँ आती है, आगे, यानी घात आगे आती है और उस घात में से एक कम हो जाता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यानी अगर आपको x की पावर n, जैसे हमने कोई भी आपको सवाल दे दिया, उस सवाल में हमने आपको लिखा है कि x की पावर 3 और हमने कहा कि भैया इसका आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करिए, तो आप लिखेंगे dy/dx x की पावर 3। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि पावर आगे आती है, यानी 3 कहाँ आएगा आपका, आगे। पावर कहाँ आते हैं, आगे, और उस पावर में से एक कम हो जाता है, यानी 3 और 3 में से 1 माइनस हुआ 2। तो x की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या हुआ, 3x²। यानी इस तरह से आप किसी का भी कर सकते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में x की पावर n दिखे, है ना देखिए सेम है, डिफरेंस एक दूसरे का। इसमें क्या होता है कि घात में एक जोड़ लो, घात में एक जोड़ लो और उसी से डिवाइड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। घात में एक ऐड कर लो और उसी से डिवाइड कर लो। इसमें प्लस c लिखा जाता है, ये प्लस c लिखा जाता है, ये भी बताएंगे अभी आपको। और यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट होता है कि n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। क्या आप n की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो -1 + 1 आपका हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट बन जाता है। ओके, अब ये कि हम x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि घात में एक जोड़ दो, उसी से डिवाइड कर दो। जैसे हमने अभी आपको x की पावर 3 ही दिया, हमने कहा भैया इसका आप इंटीग्रेशन करके बताएं, तो आपने कहा कि ठीक है सर, हम घात में एक जोड़ देंगे और उसी घात से हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो x की पावर 4/4 प्लस c, यानी ये आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन हो। अब जैसे दूसरा आपका फार्मूला है x, केवल और केवल x आया तो x का आपका अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1। जैसे कि अब देखिए x की पावर इसमें क्या होगी, 1। तो जब 1 में से 1 माइनस करोगे तो x पावर कितनी होगी, 0। और किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहाँ पर 1 × 1 क्या होगा, 1। ठीक है, यानी आप किसी भी जो भी
पावर के थ्रू आ जाए आपका सब क्वेश्चन, तो उसमें आप यही फार्मूला लगा सकते हो कि जो आपकी पावर है वो आगे आती है, उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है। इसी तरह से आप अगर 1 का इंटीग्रेशन करने आ जाएं, तो हमने आपसे पहले कहा है जो आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है आपस में विलोम है, तो x का अवकलन अगर 1 है तो 1 का समाकलन x होगा। फिर से सुनिएगा कि अगर 1 का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन आपका x होगा। अब इसमें एक आप चीज़ पूछ सकते हो कि इसमें प्लस c क्यों लगाते हैं, तो देखिए c क्या होता है, एक अचर पद। ओके, अचर पद यानी अवकलन में अगर x नहीं है तो उसका मान 0 होता है। यानी अगर कोई भी अचर पद है जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो उसमें x तो होता नहीं है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि इसके साथ में क्या हो सकता, कोई अचर पद हो, प्लस में 5 हो, प्लस में 6 हो, तो हम उसको एज्यूम करके वहाँ पर कोई भी c अचर पद लिख देते हैं। ओके, इस टर्मिनोलॉजी को हम जब आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे हम जब सवाल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये देखिए है, कोई भी अगर अचर पद है, जो भी आपको बता रहे थे, अचर पद है कोई भी c 4 5 6 जिसके साथ में वेरिएबल x नहीं लगा है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, और 0 का आप इंटीग्रेशन करने जाते हो तो आपका c होता है। यानी यहीं पर आपका जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ओके, ठीक है, अब थोड़ा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री करते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। आप ऐसे याद करिए, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन में आपका यही अपोजिट कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स। फिर से सुनिएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन का कॉस। आप केवल ये वाले लर्न करते चलिए, ये खुद से तैयार हो जाएंगे। साइन का कॉस, तो कॉस का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइन, और प्लस में आपका क्या है सी। यहाँ पे केवल कॉस पढ़िएगा, है ना, एक्स एक्स करके पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। साइन का कॉस, यहाँ पे एक्स हो तो एक्स लगाइए, वाई हो वाई लगाइए, जेड हो जेड लगाइए, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन। नेक्स्ट कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन कॉस में हम लगाते हैं माइनस, और किस में माइनस लगता है इसको भी बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे अभी कुछ फार्मूले के बाद। तो कॉस का साइन हुआ तो साइन का भी क्या हो जाएगा, कॉस, और आपका यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, टैन, टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टैन सेक स्क्वायर, टैन सेक स्क्वायर। साथ में आप बोलते रहिएगा, तुरंत याद हो जाएंगे, टैन सेक स्क्वायर। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर टैन, सेक स्क्वायर टैन, टैन का सेक स्क्वायर। ओके, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट कॉट, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। आपने एक चीज़ रिलेट की कि जहाँ जहाँ पर हमारे टर्मिनोलॉजी सी से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर हमारा माइनस आ रहा है। देखिए, साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस आपका सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस, टैन का सेक स्क्वायर, और कॉट आपका सी से स्क्वायर हुआ तो माइनस का कॉसेक। यानी अगर हमारे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का टर्म जो सी से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर हम माइनस का यूज करते हैं। ओके, तो आपका कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इसको याद यहाँ कर सकते हो, टैन एक्स का क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स। अब आप केवल सेक एक्स का कर रहे हो तो ये वाला जो सेक बचा वो इसके साथ आ गया, तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और जब इसी तरह से आप सेक एक्स इंटू टैन एक्स का समाकलन करने जाएंगे इसका, तो यहीं पे आपका सेक एक्स आंसर आ जाएगा। बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक का भी सेम प्रोसेस, आपने कॉसेक की बात की तो दूसरा कॉसेक जो स्क्वायर में था वो कॉट के साथ आ गया, और ये वाला टर्म आपका सी से शुरू हो रहा था इसलिए इसके साथ भी माइनस का यूज किया गया है। तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो आपका माइनस कॉसेक एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो सी से स्टार्ट होते हैं वो माइनस के रहते हैं, और इसमें सी से जो स्टार्ट होते हैं वो भी आपके
मतलब इसमें जो सी से स्टार्ट होते हैं वो माइनस के होते हैं और इसका जस्ट अपोजिट होता है। कॉस का माइनस साइन है तो साइन का माइनस कॉस है, माइनस इधर चला गया। कॉसेक का करने आया तो माइनस इधर चला गया। इसी तरह से ये वाला भी माइनस इधर आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट रूट एक्स। रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 1/2 रूट एक्स। सीधा करिए, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स, इस रूट को x की पावर 1/2 कर सकते हैं, इस रूट को x की पावर 1/2 कर सकते हैं और फिर x की पावर 1/2 हुआ तो हम पहला फार्मूला लगा देंगे कि घात आगे आती है। देखिए 1/2 आगे आ गया, उस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा और माइनस का 1/2 मतलब 1/√x है ना। आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा तो सीधे याद करिएगा, इसको बार बार यूज करना पड़ता है इसलिए याद कर लीजिए। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। और इधर यहीं पे अगर हम 1/√x उठा लें तो 1/√x का आपका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 1/√x का 2√x। ओके, फिर से सुन लीजिएगा, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स और 1/√x का 2√x। ओके, नेक्स्ट 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन आप डिफ्रेंसिएशन आपका होता है माइनस का 1/x², माइनस का 1/x²। ठीक है, इसको भी आप पहले फार्मूले की तरह से कर सकते हैं। इसको चाहे मैं करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से 1/x माइनस का 1/x² आता है। ओके, जैसे आपका क्या है, आपको dy/dx करना है 1/x का। ओके, तो 1/x को आप x की पावर -1 लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा था कि पावर आगे आती है यानी -1 का। ओके, तो -1 कहाँ है आपका, आगे, और इस पावर में एक क्या होगा, कम, तो x की पावर में एक क्या हुआ, कम। तो भाई -1 में एक कम करोगे तो -1 -2 ही तो होगा। फिर -1 ऐसे रहा, x की पावर -2 को जब आप अपॉन में लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस का, तो -1/x², हेंस प्रूव। सो 1/x का क्या हुआ हमारा, -1/x की पावर 2। तो इसी तरह से आप 1/x² का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा -1/x आ जाएगा। e की पावर x का e की पावर x, याद कर लीजिएगा, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। तो e की पावर x का जब e की पावर x ही है तो आपका इंटीग्रेशन में भी आपका वही रहेगा। log x, log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x और 1/x का log x, सिंपल। देन लास्ट a की पावर x। तो जब a की पावर x की बात करते हैं तो a की पावर x का आपका होता है a की पावर x log a बेस e। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, देखिए आप इसी a की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यही log a बेस e कहाँ गया, अपॉन में, तो a की पावर x अपॉन log a बेस e। देखिए इसमें क्या है, गुणे में, इसमें क्या है, भाग में, दोनों अपोजिट हैं। इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें आप डिवाइड कर रहे हो, इसमें अगर आप ऐड कर रहे हो, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो इसमें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में डिवाइड है। सिंपल है, बहुत ईजी है। एक बार आप फिर से वीडियो देखेंगे, आपको देखते ही देखते सब याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, समय सीमा का ध्यान रखते हुए थोड़ा जल्दी करते हैं। साइन इनवर्स एक्स। अब इनवर्स फंक्शन की बात करें हम, जब हम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन पढ़ते हैं तो अगर साइन इनवर्स एक्स का आपका कहे डिफ्रेंसिएशन करिए तो 1/रूट में 1 - x², 1/रूट में 1 - x²। और जब सेम आपका यही लिख के इंटीग्रेशन करने को कहते तो वही आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। फिर से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स 1/रूट में 1 - x², कॉस इनवर्स एक्स, देखिए सेम वही, बस यहाँ पे c है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर c है तो यहाँ पर माइनस है। और अगर आपको सेम का इंटीग्रेशन करने को कह दे तो हम वहाँ पर या तो साइन इनवर्स एक्स लिख लेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से, या माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिख लेंगे। हमको दो चीज़ें नोटेबल यहाँ पे करनी है कि हम 1/रूट में 1 - x² को साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स भी। अगर हमको साइन की नीड है तो हम ये वाला यूज करेंगे, कॉस की नीड है तो माइनस लगा के हम ये वाला यूज करेंगे। tan इनवर्स एक्स की बात करें तो 1/1 + x²,
तो इसी का अपोजिट ये हो जाएगा। कॉट इनवर्स की बात करें तो आपका सेम रहेगा और यहाँ पर माइनस सी है तो माइनस लग जाएगा। देखिए कितने इजी से याद हो रहे हैं, आपको इजीली याद हो रहे हैं। और जब इसी की इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम तो यहाँ पर माइनस कॉट इनवर्स एक्स से हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो और बचे उसको देखते हैं, फिर चारों 6 के 6 रिलेट करते हैं। सेक इनवर्स एक्स की बात करें हम तो 1 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है और बाहर एक्स लगा है। सेम ऐसे आपका इसका अपोजिट कर देंगे। कॉसेक की बात करें तो आपका ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस माइनस आगे लग जाएगा। अब आप इन 6 पे नज़र डालिए कि किस तरह से हुआ है। साइन और कॉस का बिल्कुल सेम, टैन और कॉट का बिल्कुल सेम, सेक और कॉसेक का बिल्कुल सेम, बस जहाँ पे सी है वहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। गॉट इट। और इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगर त्रिकोणमिति फंक्शन के बीच में एंगल के साथ साथ बीच में कोई अचर पद दिया हो तो उसके बारे में कैसे इसको करते हैं। देखिए साइन ए एक्स, अगर यहाँ पे साइन एक्स होता, अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो हम क्या कर देते, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या कर देते, कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पर भी साइन एक्स को कॉस एक्स ही किया, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं था, जो नहीं होता उसको हम फिर से करते हैं। बस एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इसको देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपके लिए इसमें लिखा साइन 5x, हमने कहा आप इसका क्या करिए, अवकलन करके हमें बताइए कि इसका अवकलन कितना होगा। तो आप कहोगे कि हमने पढ़ा है साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन आपने कहा है कि हमने पढ़ा है कि भैया कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह पर है क्या, 5x। तो हमने इस 5x को ही x अज्यूम कर लिया। ये साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब x तो है नहीं, x की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 5x, यानी साइन 5x का अवकलन कॉस 5x। ओके, अब 5x आपका x तो था नहीं, तो इसका आप फिर से करेंगे। ठीक है, यानी 5x का अवकलन फिर से करेंगे तो x का तो 1 होता है और 5 तो अचर पद है, तो 5 एकम 5 यानी इंटू क्या हो जाएगा, 5। यानी जब आप इसको करने जाओगे तो 5 cos 5x आंसर। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं, आपके और भी डाउट सही से क्लियर होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 11x, तो साइन x का पता है आपको cos x, लेकिन ये x था नहीं, आपने इसको x कहा है, तो इस 11x का जो आप अवकलन करने जाएंगे तो हो जाएगा आपका 11, तो आपका हो जाएगा 11 cos 11x। गॉट इट। अगर यहाँ पे केवल साइन एक्स लिखा होता तो हम आराम से साइन एक्स का क्या कर देते, कॉस एक्स। इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, हो गया आपका साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू ये वाला ए एक्स का ए। अब जब बात करते हैं इसकी इंटीग्रेशन की तो कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो देखिए इसमें हमने इसके अवकलन से मल्टीप्लाई किया है, इसमें हम इसके अवकलन से यानी इसी ए की पावर एक्स के अवकलन से ही कर समाकलन में है, लेकिन फिर भी हमें इसका अवकलन करना है। cos ax का समाकलन आपका sin ax। ओके, बट हम इसी cos ax में इस ax का अवकलन जो होता है इसमें गुणा करते हैं, इसमें उससे क्या कर देते हैं, भाग। नहीं, cos 11x अगर है तो sin 11x अपॉन 11 प्लस c इसका आंसर होगा। ओके, cos ax की बात करें तो सेम आपका वही है, cos x का माइनस साइन x और यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम आप यहाँ पर भी साइन का माइनस cos x करके अपॉन में ए कर देंगे। इसी तरह से कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट रूल्स है उनकी बात करते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने आता है कोई भी फंक्शन है और उसके साथ कोई भी अचर पद की मल्टीप्लाई है, ओके, तो उस अचर पद को हम बिल्कुल वैसे ही बाहर रखेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी आपका फंक्शन होगा उसको हम अवकलन करेंगे। जैसे अगर मेरे पास आया 5 sin x, ओके, तो हम 5 को ऐसे ही रखेंगे, sin x का अवकलन हम cos x कर देंगे। 5 sin x का अवकलन हो जाएगा 5 cos x। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आपके माइंड में वो चीज़ें चलनी चाहिए। अगर आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे हो। 5 sin x,
तो 5 आपका वैसे रहा कि k इज इक्वल टू 5 एंड u इज इक्वल टू साइन एक्स, तो 5 आपका बिल्कुल वैसे रहेगा, u की जगह साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 कॉस एक्स। ऐसे ही कितना भी बड़ा टर्म बना सकता है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं, यानी कि हमारे फंक्शन के साथ साथ एक अचर पद मल्टीप्लाई में था। ओके, अब देखिए दूसरे में क्या है कि अगर हमारे दो फंक्शन हैं और दोनों अवकलन करने योग्य हैं, या तो वो उससे जुड़े हैं या तो उससे वो सब्ट्रैक्ट हैं, नहीं या तो वो प्लस करके आए हैं या तो वो माइनस करके आए हैं, तो उन दोनों फंक्शंस को हम कैसे अवकलन करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है डी बाई ओवर डी एक्स यू प्लस माइनस डी बाई ओवर डी एक्स वी। कह दो सर ये क्या बता रहे हो आप, यानी अगर दो फंक्शन हैं दोनों प्लस या माइनस में हैं तो हम दोनों फंक्शंस को अलग अलग प्लस माइनस में अवकलन करते हैं। ठीक है, यानी अगर लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन हम कॉस एक्स कर देंगे, प्लस कॉस एक्स का अवकलन हम माइनस साइन एक्स कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम आपके सामने u प्लस वी में हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा d बाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे मैंने लिखा साइन 5x माइनस कॉस 2x। ओके, इसमें आपका पहला दूसरा दोनों है। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पर भी आपको 8 लगा दिया 8, तो आप इसमें क्या करते हो, इसका जो पहला फंक्शन है आपका साइन 5x, इसको आप अलग अवकलन करेंगे, माइनस लगा है तो माइनस, प्लस लगा होता तो प्लस। अब आप dy ओवर dx को अलग लिखेंगे और यहाँ पर 8 cos 2x का अवकलन अलग से करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए साइन x, तो साइन x का अवकलन आपका क्या होता है cos x, cos x, और x की जगह पे आपका है कितना 5x। अब ये 5x का फिर से करोगे तो 5 का 5 रहा और x का कितना होता है 1, माइनस का निशान लगाया। फिर आप देखिए 8 cos 2x, यानी आपका ये पहला फंक्शन आ गया k इंटू यू वाला बताया था, तो 8 आपका k है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। cos 2x का करना है तो cos 2x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। भाई cos x का अवकलन क्या बताया था माइनस का साइन x, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब इस 2x का हमें अवकलन फिर करना है तो 2 का हो जाएगा 2 और इस x का क्या हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करिए, 5 एकम 5, यानी इस अचर पद को बाहर ले लें, 5 cos 5x माइनस ये 2 8 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 8 2 जा 16, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और साइन 2x। यानी बिल्कुल उम्मीद है हमें कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई भी टर्म दे सकता है, tan इनवर्स x, sec स्क्वायर x, कुछ भी दे सकता है। आपको फार्मूला पता है, आपको मेथड भी पता है, बस आप मेथड को अप्लाई करके कैसे भी करके इसका सोल्यूशन आप कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अपने आगे के फार्मूले की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि अगर आपके यही दोनों फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन हो और वही दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, यानी गुणा की फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, तो इसका फार्मूला है u इंटू डी वाई ओवर डी एक्स वी प्लस वी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स यू। कह दो सर अब ये क्या है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि u को बोल दो पहला, ये आपका कैसा फलन है पहला, v आपका कैसा फलन है दूसरा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि पहला लिखो, देखिए y आएगी, आपको फार्मूले में y आएगी, तुरंत याद हो जाएगा। अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहला लिखो इंटू दूसरे का अवकलन। फिर से सुनिए, पहला लिखो इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखो और पहले का अवकलन। कितना इजी है, फिर से देखिएगा, पहला ऐसे ही लिखो इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही लिखो इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, हमें लगता है कि इसको भी एक सवाल का अगर हम एग्जाम्पल देने लगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब आप इसको हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ओके, फिर
चौथी पोजीशन क्या है हमारी, पहले में हमने कहा कि हमारे वेरिएबल के साथ अचर पद, दूसरे मैंने कहा हमारे दो वेरिएबल या तो प्लस हो रहे हैं या तो माइनस हो रहे हैं, तीसरे में मैंने बात की कि हमारे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और चौथे में हम बात करेंगे हमारे दो वेरिएबल अपॉन में हैं, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग हमने सब देख रहे हैं। अगर हमारे दो वेरिएबल अपॉन में है तो उसका ये फार्मूला हम बहुत आसानी से कैसे याद करें, ठीक है, यानी v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। देखिए सबकी ट्रिक है मेरे पास, ये आपका है अंश, ये आपका है हर, तो हमने इसको बोल दिया हर हर महादेव का फार्मूला। कैसे, हर का वर्ग करो, जो नीचे है हर उसका क्या करो वर्ग, और हर हर है ना, हर स्क्वायर, हर इंटू हर, तो हर हर महादेव से आप याद कर लीजिए। ऐसे अगर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, या कॉस एक्स अपॉन सेक एक्स, तो इसका अवकलन आप कैसे करोगे, तो हर का वर्ग करो और हर ऐसे ही लिखो, हर का वर्ग करो हर ऐसे ही लिखो, इंटू अंश का अवकलन, गुणा कर रहे हैं तो जोड़ था, भाग कर रहे हैं तो माइनस है, तो फिर से सुनिए, हर का वर्ग करो हर ऐसे ही लिखो, इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश ऐसे ही लिखो हर का अवकलन। नहीं, पहले आपने हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन किया, फिर आपने अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन किया, और अपॉन में तो हर हर महादेव है। फिर से सुन लीजिएगा, हर का वर्ग करो हर ऐसे ही लिखो इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश ऐसे लिखो इंटू हर का अवकलन। बिल्कुल टेंशन ना लो आप, जब हम इसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे वन बाय वन आपको सब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा, है ना। अपना टारगेट है 2025 बोर्ड एग्जाम। ओके, लेट्स अनदर आता है चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। ये क्या कहता है तो देखिएगा, श्रृंखला नियम का क्या सीन है कि अगर आपके बहुत सारे पद हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है, तो आप इसको डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स कर सकते हो। जैसे कि क्या सीन है कि अगर आपको हमने कहा कि 12 से 18 तक की गिनती सुनाओ, तो आप सीधे बता दो 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन अगर हमने कहा कि 12 से 18 तक की गिनती को आप दो टर्म में मतलब दो बार में सुनाओ, तो आप एक बार 12 से 15 या 16 तक सुना दो, फिर 16 से 18 सुना दो, यानी आपने एक बार स्टॉप ले लिया, यानी डी वाई ओवर डी टी किया इंटू डी टी, मतलब को इन दोनों के बीच की पद, यानी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी से डी टी कट, डी वाई ओवर डी एक्स हमारा फाइनल बचा है। ठीक है, ये आपका श्रृंखला नियम कहलाता है। बहुत ईजी है, कोई आप इसमें कोई मिरेकल नहीं है, कुछ बहुत ही हार्ड नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी मैथ की। अब इसमें क्या देखिए हुआ, इसमें हमने 3 स्टॉप लिए हैं। देखिए आना हमें डी वाई से डी एक्स के बीच में, एक हमने स्टॉप लिया डी टी, इसमें हमने डी टी स्टॉप लिया था, एक इसमें हमने 2 लिए, एक हमने डी टी स्टॉप लिया, एक हमने डी यू लिया। बस डी टी इसके अपॉन में किया, इसके ऊपर आया, यानी यहाँ पर हम रुके, यहाँ से शुरू किया, फिर हम डी यू पे रुके, डी यू से शुरू किया, नहीं ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, फाइनल रिजल्ट हमारा ये बचा है। यानी बस बीच में स्टॉप लेना, यानी चेन रूल, हमने श्रृंखला बना दी है। इसके बीच में आप कितने भी पद ले सकते हो, बस सबसे लास्ट में डी एक्स होना चाहिए और बीच में कितने भी आप स्टॉप ले सकते हो। बात करते हैं आगे की। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, पूरी देखिएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हों, आपके कजिन्स हों, उनको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इन सब फार्मूला की, जो आपको ये फार्मूले दिख रहे हैं, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के चैनल का लिंक है ना, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है आपको सब कुछ उसमें दिया गया हो, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, उसमें ऐड हो जाइए, हम आपको उसमें पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ओके, तो ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हो ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है आपके लिए। देखिए क्या है ये अगर कोई भी पद है आपका y, आपने उसका अगर डिफ्रेंसिएशन किया है तो आपका हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स। सिंपल है। अगर आपका कोई भी पद होता है वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई का आप करते हो अवकलन, ठीक है, तो आपको पता है कि घात आगे आती है, उस घात में एक कम हो जाता है। नहीं, वाई स्क्वायर का हमारा हुआ 2y, लेकिन 2y हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, y के पर्पज में ही हम करते हैं, y के हम पर्पज में ही इसका अवकलन करते हैं, तो हम इस y का अवकलन फिर से करेंगे, और y का अवकलन क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स। फिर से आप ध्यान सुनिएगा, y का अवकलन हमारा हुआ डी वाई ओवर डी एक्स, वाई स्क्वायर का अवकलन हमारा 2y, लेकिन एक बार y बचा ना, उस y का अवकलन होगा डी वाई ओवर डी एक्स।
और अच्छे समझने के लिए ये वाला एग्जांपल हमने दिया है। y की घात अगर 3 है तो पावर आगे आई, उस पावर में से कम हुआ 3y²। अगर यहाँ पर x की पावर क्यूब होती तो हम 3x² लिख के छोड़ देते। अगर यहाँ पर मेरी x की पावर क्यूब होती तो हम 3x² छोड़ देते यहाँ पर। लेकिन हम इसमें, क्योंकि हम इसमें अवकलन हम किस में कर रहे हैं, x के टर्म में, हमारा है y, तो हमें y का फिर से dy/dx करना ही पड़ेगा। सपोज अगर यहाँ पे y की पावर 9 है तो 9y की पावर 8 इंटू dy/dx, सिंपल। ओके, हाँ, तो इस टर्म को हमको बहुत अच्छे से समझना है। अब आते हैं इंटीग्रेशंस के बहुत ही बेहतरीन फार्मूला, जिसको याद करने में बच्चे पूरा पूरा साल लगा देते हैं, वो आपको सुनते ही याद होते हैं। tan x का इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो log cos x या log sec x। आप देखिए tan x का sec x, लेकिन आपका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो log लग जाएगा, log sec x। लेकिन आप sec को cos में चेंज करोगे तो आपका माइनस लग जाएगा। नहीं, tan x को आपके दो फार्मूले होते हैं, log sec x प्लस में और log cos x माइनस में। cot x की बात करते हैं तो log sin x। आप ऐसे याद कर सकते हो कि tan में cos होता है माइनस का, cot में sin होता है प्लस का। भाई अगर cot sin के पर्पज में है तो tan cos के पर्पज में है, cos के साथ माइनस आएगा आपका, और cos का आप अपोजिट करोगे तो sec होता है तो वो प्लस में आ जाएगा। ओके, sec x की बात करते हैं तो log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, और बाकी ये इतना यूजफुल नहीं है। ओके, तो log sec x प्लस tan x आप इसको यूज कर सकते हो। और दूसरा आपका log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, है ना, अधिकतर यूज इसका होता है। cosec x की बात करें, sec x में आपने sec और tan को ऐड किया था, cosec में आप cosec और cot को माइनस करेंगे, cosec और cot को माइनस करेंगे, log cosec x माइनस cot x। और इसका आप दूसरा लिख सकते हो log tan x/2, यानी π/4 आपका गोला हो गया, log tan x/2। देखिए, अगर आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं भी हो रहा तो आप उसको समय पे छोड़ दीजिए, उसको आप रटेंगे तो भूलेंगे, 100% भूलेंगे आप। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लगाते लगाते, प्रैक्टिस करते करते, एक्सरसाइज सॉल्व करते करते आपको खुद से याद हो जाएगा कि tan x का माइनस log cos x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, cosec x का log cosec x माइनस cot x। बहुत ही आसानी से आपको सब याद होता जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपकी स्पेशल फार्मूले की, जिसको मैंने नवरत्न का नाम दिया है ना। आपके 9 रत्न हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है और तुरंत ही आपको सभी याद हो जाएंगे। 1/x² माइनस a² dx अगर आपका इंटीग्रेशन करने को आता है तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो 1/2a log, एक बार x और a को घटा दो, एक बार x और a को जोड़ दो, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ऐसे याद कर सकते हो, ये आपका वर्गांतर नियम बन जाता है, a² माइनस b²। तो आप इसको a प्लस बी, a माइनस बी लिखते हो तो माइनस वाला अपर में और प्लस वाला लोअर में। तो फिर से देखिए 1/x² माइनस a² क्या हुआ, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। और आपका इंटीग्रेशन का अगर साइन हो तो प्लस c तो साथ में चलेगा ही चलेगा। अब देखिए टर्मिनोलॉजी, यानी देखिए जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, नौ फार्मूले को सभी रिलेट होते जाएंगे। अब की से आपने a को प्लस कर दिया है, x को माइनस कर दिया है, तो देखिए 1/2a तो आने आना है, log आने आना है, प्लस c आने आना है। इसमें आपने x माइनस a किया था, यानी माइनस वाला नीचे आ गया, प्लस वाला ऊपर आ गया, यानी आपने इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, है ना। अब देखिएगा, इसमें a माइनस का था तो इसमें a माइनस का रहा, इसमें x माइनस का है तो इसमें x ही माइनस का रहेगा। नोटेबल पॉइंट है, यानी जरा जरा से पॉइंट क्लियर करके आपको सब क्लियर हो जाएगा। यानी a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, x माइनस a नहीं करेंगे कि माइनस x के साथ है तो a माइनस एक्स। बस ये बात याद रखिएगा कि अगर x प्लस का है तो हमारा ऊपर माइनस में a रहेगा, है ना, और हमारा अगर a प्लस का है तो आपका ऊपर प्लस में रहेगा। अब देखिएगा आता है 1/x² प्लस a², यानी हमारे दोनों प्लस में है, दोनों ही प्लस में है। तो देखिए 1/a क्या होगा, 1/a, और ये tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a आपका हो जाएगा।
वन अगर दोनों प्लस में है तो 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, फिर होता है चौथा कि अगर आए हमारा यही x² माइनस a² है और इसी के ऊपर हमारा क्या लग गया है, अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट नहीं हो और है तो अंतर आ जाता है। तो आपने क्या किया, log x प्लस रूट में x² माइनस a²। दूसरा देखिए, फिर इनको कैसे याद करते, तुरंत आप देखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको कि इतना ही जी है। फिर देखिए इसी के ऊपर आपने रूट लगाया, इसी के ऊपर 1/रूट में a² माइनस x², तब आपका हो गया साइन इनवर्स x/a। x² प्लस a² है तो tan इनवर्स x/a, a² माइनस x² है तो साइन इनवर्स x/a। इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट है। अगर आपका देखिए, अब हमने इसके ऊपर रूट लगाया है, अंडर रूट x² प्लस a², तुम्हारा हुआ log x प्लस रूट में x² प्लस a²। अब आगे के बाद हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। देखिए अगर अंडर रूट हमारा लगा है ध्यान से देखिएगा, और दोनों में x प्लस के हैं, बस यही पॉइंट है, अंडर रूट लगा है और दोनों में x हमारे प्लस के हैं, तो हम दोनों में log लगाएंगे, जो नीचे लिखा है उसको सेम छाप देंगे और x जोड़ देंगे। जो नीचे लिखा है उसको सेम लिखेंगे, जो नीचे लिखा है उसको सेम लिखेंगे और x ऐड कर देंगे। गॉट इट। और अगर रूट में हमारा x माइनस का है तो हमारा साइन इनवर्स x/a होगा। अगर हमारे पास दोनों के ऊपर रूट नहीं है और दोनों प्लस के हैं तो tan इनवर्स x/a होगा और 1/a आगे आएगा। अगर यहाँ पे आपको पहले सब एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, ये दो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अगर हमारा दोनों प्लस के हैं तो tan होगा आपका इनवर्स में, दोनों x माइनस का है हमारा, अगर उस पर रूट लगाए तो साइन इनवर्स होगा। अगर दोनों हमारे x प्लस में है और उस पर रूट है, दोनों हम ऐसे लिखेंगे, x जोड़ के हम अंश ऐसे ही लिख देंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बचे वाले 3 फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब देखिए, x² माइनस a², सेम आपका यही है, बस ये अपॉन में था, इसको इन्होंने फ्रीली छोड़ दिया। a² माइनस a², यही है, बस ये अपॉन में था, इसको ऐसे छोड़ दिया। ये भी आपका सेम है, ठीक है। 7 8 9, फोकस 8 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, 6 देखिए, 7 8 9 देखिए, 4 5 6 जो है वही 7 8 9 है, बस इन्होंने इसको क्या किया, पलट के इसे रख दिया है। देखिए किस तरह से याद करेंगे। सब में आपने x का क्या किया, आधा x का हाफ किया, देखो x का आधा, x का आधा, x आधा किया। जो यहाँ पे लिखा है उसको यहीं पे लिख दिया, जो यहाँ पे लिखा है उसको यहीं पे लिख दिया, जो यहाँ पे लिखा है उसको यहीं पे लिख दिया। जो आपका अचर पद है a², उसमें आपने क्या किया, a², तीनों में किया, ठीक है। दोनों में माइनस रहेगा, इसमें प्लस रहेगा। यहाँ पे आपका a² प्लस में, तो आपका प्लस में रहेगा यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, अब देखिए x² माइनस a² का फार्मूला आपका ये बन रहा था अपॉन वाला, बस आपने इसी को छाप के यहाँ पे लिख दिया। इसमें आपका साइन इनवर्स x/a बन रहा था, आपने इसी को यहाँ लिख दिया। इसमें आपका ये वाला बन रहा था, आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। यानी देखिए कितने आसानी से आप ये 9 के 9 फार्मूले को याद कर सकते हो, बस केवल एक नज़र डालने की देरी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाने की देरी है। यकीन मानिए बहुत लंदी क्वेश्चन आपके 2-2 लाइन में सॉल्व होंगे। अभी हम जल्दी ही जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो चलाने की। आप कमेंट सेक्शन में भी थम्स अप करके बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करके लाएंगे। या देखिए आपके 9 के 9 फार्मूले यहाँ पर हैं, ठीक है। सबसे नीचे एक और है, उसको देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे आने वाले फार्मूला की। अगर आपका कोई भी पद इस तरह से है जिसमें px प्लस q दिया है और नीचे एक द्विघात समीकरण बनी है, चाहे उस पर रूट लगा हो या ना लगा हो, तो उसका एक सॉल्व करने का एक एग्जैक्ट मेथड होता है। हम उसको px प्लस q को, जो हमारा अंश है, अंश के px प्लस q को हम a इंटू जो हमारा हर है उसके अवकलन प्लस b से डिनोट कर देते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जब इस पर सवाल लगेंगे सब समझ में आएगा। फिर से सुनिए, px प्लस q को हम a और b अपनी तरफ से जो टर्म लेते हैं, इनके मान फाइंड आउट करते हैं, देन हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और जो हर है हम उसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन। ओके, बात करते हैं अब आगे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका आता है पार्शियल फ्रैक्शन।
यानी आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न का क्या है, जैसे कि आप देखिएगा कि ऊपर कोई एक आपका चर लिखा है या समीकरण लिखा है और नीचे भी कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या इसमें कर सकते हैं, आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन। इनको अलग अलग आप पार्ट बना के पार्शियल फ्रैक्शन करते हो। से एक बार आपने अपॉन के एक्स बाई एक्स माइनस ए को ए के अपॉन में लिखा और दूसरे पार्ट को आपने एक्स माइनस बी को बी के अपॉन लिखा, यानी ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सिंपल। ए बी के मान तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हो, उन्हीं को यहाँ पर रखोगे। फिर क्या होता है, अगर आपका वही आपका पी एक्स प्लस के ऊपर हो और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो, यानी वही चीज़ अलग अलग ना होकर रिपीट हो जाए, तो एक बार तो आप ए अपॉन एक्स माइनस ए करेंगे, दूसरी बार में बी के साथ में आप जो अचर पद है आप सॉरी जो दूसरा पद था आपका यहाँ पे उसको आपने लिखा था, देखिए जो दूसरा पद था आपने उसको लिखा था, उसके स्थान पर आप यहाँ पर इसी के स्क्वायर को वापस रख देंगे। एक बार में ए अपॉन एक्स माइनस ए, दूसरी बार में बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा देखिए सब समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी द्विघात समीकरण है, नीचे 3 वेरिएबल है, तो एक बार ए के अपॉन में एक्स माइनस ए, बी के अपॉन में एक्स माइनस बी और सी के अपॉन में एक्स माइनस सी। जो आप अगला देखेंगे उससे आपको चारों के चारों क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका क्या आया, एक द्विघात समीकरण आया, एक बार आपने एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किया, एक बार आपने एक्स माइनस बी किया। देखिए ए के अपॉन में एक्स माइनस ए आया, बी के अपॉन में दूसरा पद आना था पर इसी का स्क्वायर था, इसलिए हमने पूरा स्क्वायर के साथ इसको छाप दिया और एक्स माइनस बी हमारा तीसरा पद बना। अगर यहाँ पर हमारा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो हम इसको प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर करते। एक्स माइनस सी होता तो हम प्लस ई अपॉन एक्स माइनस सी करते। ओके, जो यहाँ पे चीज़ हुई उसी पे यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बन के यहाँ पे आया है। ओके, थोड़ी हम यहाँ पे अभी जल्दी आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ज़्यादा लेंथी वीडियो आपको भी बोर कर देगी। नेक्स्ट टर्म क्या है, अगर दोनों में आपके टर्मिनोलॉजी आ जाए, ऊपर द्विघात समीकरण हो नीचे भी द्विघात समीकरण हो और एक अलग से वेरिएबल लगा हो, तो इसके अपॉन में आप ए अपॉन एक्स माइनस ए कर दोगे। लेकिन यहाँ पर 2 अचर पद हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ऊपर भी अचर पद लाना पड़ेगा। नहीं, इस पूरे टर्म को आपने अपॉन में लिखा, ऊपर बी एक्स प्लस सी कर दिया, यानी 2 अचर पद प्लस आपका चर यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 2 चर हैं। नीचे एक चर था तो एक चर था, नीचे आपके 2 अचर है तो 2 चर है, 2 चर है तो 1 चर है, 1 चर ऊपर कम होता है। गॉट इट। अब एक और इम्पॉर्टेंट है खंडसा समाकलन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। खंडसा समाकलन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या है ये, जैसे कि हमने सॉल्व किया था, इसको पूरा देखते हैं कि अगर हमारे 2 पद मल्टीप्लाई में हैं, 2 हमारे जो फंक्शन हैं वो मल्टीप्लाई में हैं और उसका हम अवकलन कर रहे हैं, तो उसमें तो कर देते थे पहला लिखो इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखो इंटू पहले का अवकलन। लेकिन अगर हमारे 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में हैं और उनका इंटीग्रेशन करने को बोला जाए तो हमारा ये वाला फार्मूला है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स का होल डी एक्स। अब आप सोचते हो कि क्या है ये सर, कैसे इसको याद करें, तो देखिए कितनी मज़ेदार ट्रिक के साथ आए। क्या कहते हैं, हमने कहा पहला लिखो, सुनिएगा ध्यान से, पहला लिखो इंटू दूसरे का समाकलन, ये समाकलन का साइन होता है, पहला ऐसे ही लिखो इंटू दूसरे का समाकलन माइनस, उसमें प्लस करते थे, हमने कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट है तो माइनस करेंगे। फिर माइनस करने के बाद आपने क्या किया, उसी पहला जो पहला आपने ऐसे लिखा था उसी पहले का अवकलन, उसी पहले का अवकलन इंटू फिर से दूसरे का समाकलन और इस पूरे का पूरा समाकलन। फिर से एक बार सुनिएगा, u इंटू वी अगर है तो पहला लिखो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे के समाकलन का समाकलन। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए ज़रूर, क्योंकि हल्की सी टफ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज हुई है कि समाकलन का समाकलन से क्या पर्पज है ना। जैसे कि पूरा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, हमने लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और हमने कहा भाई साहब इसका आप हमें इंटीग्रेशन करके दीजिए। तो आपने कहा कि हमको फार्मूला तो याद नहीं है बट सर ने हमको ट्रिक बताई थी, तो उस हिसाब से हम इसको करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर है तो आपने कहा कि सर ने बताया था पहला ऐसे लिखो,
ठीक है, यहाँ पे कॉस इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, पहला ऐसे लिखो, सर ने बताया था। ओके, आपको अच्छे समझाने के लिए हम यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स इसको बनाते हैं, इसको कॉस रखते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये सवाल है, तो आपने कहा सर ने बताया था कि पहला जो भी हो भैया उसको ऐसे ही लिख लेना है। हमने कहा ठीक है, लिख लिया। पहला हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया कि हमने पहला तो लिख लिया। फिर पहला लिखने के बाद सर ने कहा था दूसरे का समाकलन, यानी हमें कॉस एक्स का क्या करना है, समाकलन। ठीक है, माइनस पहले का जो आपने लिखा है उसी के पहले का अवकलन, उसी पहले का अवकलन इंटू फिर यही दूसरे का समाकलन, और फिर इस पूरे का फिर से समाकलन। समझ में आया आपको? यानी साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे, हमारा माइनस साइन एक्स आएगा। साइन इनवर्स एक्स का आप अवकलन करने जाएंगे तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी सॉल्व हो गया है आपकी टर्मिनोलॉजी, उसका पूरे का समाकलन करेंगे, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पूरा सॉल्व होगा आपका सवाल। ओके, अब इसमें एक नोटेबल पॉइंट ये आता है कि हम जो पहले हमारा लिखा है क्या हम उसी को पहला मानेंगे? तो हम कहेंगे नो। इसमें पहला और दूसरा इसलिए हमने देखिए साइन इनवर्स किया था पहले वाला कि आपको हल्को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इसमें जो पहला यू लिखा है उसको हमें पहला नहीं मानना है, हम इसको मानने के लिए वी यूज इलेट फॉर फाइंड आउट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। यानी एक इलेट हमारा टर्म है ILATE, इसका यूज करते हैं हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आई आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर दोनों पदों में से कोई भी फंक्शन त्रिकोणमिति का है तो चाहे वो पहले लिखा चाहे वो बाद में लिखा, हम उसको एज ए फर्स्ट कंसीडर करके इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, देन एल रिलेट टू लॉगरिथमेटिक फंक्शन, यानी अगर आपके log x log 2x log 2x + 3 वगैरह log का कोई फंक्शन आता है तो हम उसको तवज्जो देंगे। तीसरे पे आता है एल्जेब्रिक, यानी आपका जो भी x आ गया x² x³ आ गया तो एल्जेब्रिक को हम तीसरे नंबर पे टर्म देंगे। फिर हमारा चौथे पे आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन t से, जैसे साइन कॉस tan आ गया। और एक लास्ट आपका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e⁻x टाइप से e⁻2x या e⁻3x आया है तो हम उसको हम पाँचवें नंबर पे रिलेट करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर हमारा u और v की जगह पे आया x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x, तो x हमारा है एल्जेब्रिक, कॉस इनवर्स x है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो कॉस इनवर्स x को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, x को हम सेकेंड। अगर हमारा आता है e⁻x इंटू x, तो x हमारा पहले आ रहा है तो x को हम पहला मानेंगे, e⁻x को दूसरा मानेंगे। अगर हमारा आ रहा है log x इंटू साइन x, हम log x और sin x के केस में log x को हम पहले करेंगे, sin x को बाद में करेंगे। इस इलेट टर्म से आप याद कर सकते हो I इनवर्स, L लॉगरिथमिक, A एल्जेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्री, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इससे हम फर्स्ट और सेकंड को फाइंड आउट करते हैं। देन निश्चित समाकलन की बात आती है, डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात आती है। हम धीरे धीरे अपने लगभग सभी फार्मूला कवर कर चुके हैं, थोड़े से बच्चे हैं उसको देखते हैं। डिफरेंट समाकलन की बात आती है, हम नॉर्मल समाकलन करते हैं तो हम उसकी कोई सीमा नहीं होती। निश्चित सीमा की बात आती है, जैसे हमने बोला कि गिनती सुनाओ, तो गिनती सुनाओ का मतलब होता है कि आप 1 से स्टार्ट हो गए और पता चला इनफाइनाइट तक आप 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3 इतना सोते जा रहे हो, थक जा रहे हो, सब खत्म नहीं हो रही है ना। 10 करोड़ 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2 चलते रहे, यानी जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक आप गिनती कंटिन्यू चल रहे हो। लेकिन निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि भैया 1 से लेके 20 तक गिनती सुना, यानी आपको पता है हमें 1 से स्टार्ट करना है 20 तक जाना है, ये आपका निश्चित समाकलन होता है। जैसे समाकलन का आधारभूत प्रमेय, जैसे कोई भी फलन है आपका और हमने कहा भाई A से लेके B तक जाओ, यानी आपको एक हमको मिनिमम पॉइंट बताया, एक मैक्सिमम पॉइंट बनाया कि हमें A से B तक ही समाकलन करना है, तो आप fx का समाकलन करोगे और उस लिमिट को AB, लिमिट का यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। लिमिट का यूज करने के लिए हम बोलते हैं अपर माइनस लोअर, यानी जो आपका फंक्शन है x उसकी जगह अपर लिमिट माइनस उसी फंक्शन की जगह लोअर लिमिट। A आपकी लोअर लिमिट है यानी निम्न सीमा, B आपकी अपर लिमिट है यानी उच्च सीमा, यानी अपर माइनस लोअर। याद कर लो, लिमिट के लिए अपर माइनस लोअर। जैसे अगर यहाँ पे आपका साइन x होता
और लिमिट हम देते हैं 0 से 90। तो साइन एक्स का आप समाकलन करोगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स में 0 से 90 यानी 90 ऊपर आएगा 0 नीचे आएगा, यानी कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 का मान रखा, कॉस 0 का मान रखा, घटा दिया, आंसर आ गया। ओके, हमें लगता है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। बात करते हैं अब आगे की। एज लिमिट ऑफ सम योग के रूप में सीमा देख सकते हो आप इसको भी। ए टू बी है, एफ एक्स लिमिट है, एफ एक्स फलन है, तो आप लिमिट इसमें एच 0 तक लेते हो, सिग्मा का साइन लगाते हो, एन आप आर का मान 1 होता है, एफ ए प्लस आर एच होता है, आर का मान देखिए 1 रखेंगे यहाँ पर, एन एच यहाँ पर क्या है बी माइनस है यानी अपर माइनस लोअर है, यानी जो भी आपकी दोनों लिमिट हैं उन दोनों लिमिट को माइनस करके जो आएगा वहाँ पे आप एन या एच का यूज करेंगे। यहाँ पे ए का मान आपको पता है लिमिट है ना, आर आपको पता है 1 1 के बराबर है, एच आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे और ये भी आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट आपके कुछ शेष बचे हैं उनको भी जल्दी देखते हैं। उनको है समाकलन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका जो है ये सारे फार्मूला आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपकी लिमिट है ए से बी और कोई फलन है तो आप लिमिट ए से बी रख के उस फलन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, पूरे के पूरे फलन को ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब आप लास्ट में अपर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो लिमिट तो वही रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? से अगर आपका साइन एक्स है तो आप साइन एक्स या साइन वाई कर सकते हो कि साइन एक्स का आपका फलन होगा कॉस एक्स, साइन वाई का होगा कॉस वाई। लेकिन जब आप बी ए रखोगे तो कॉस बी माइनस कॉस ए यहाँ भी बनेगा, कॉस बी माइनस कॉस ए यहाँ भी बनेगा, यानी आप बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हो। दूसरा आपका प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपकी लिमिट ए से बी है, कोई फलन दिया है तो हम उस लिमिट को आगे पीछे कर सकते हैं। यानी ए आपकी लोअर थी, हम लोअर को अपर बना दिए, अपर लिमिट को लोअर बना दिए, फलन आपका वैसे रहा, बस आपका चिन्ह बदल जाएगा। समझे? यानी अगर आपको हम 1 से 20 तक गिनती बताएं तो आप 20 से 1 सुनाओ, मतलब अगर हम 1 से 20 तक की गिनती सुन रहे हैं तो आप एक एक जोड़ के जा रहे हो, 20 से 1 बता रहे हो तो एक एक माइनस करके जा रहे हो। नहीं, अगर हम लिमिट को ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर करते हैं तो हमारे फलन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अगर हम माइनस चिन्ह वापस ले लें, बाहर ले लें। तीसरी बात हम आपको बता चुके हैं, उसी को दूसरी भाषा में लिखाया गया है कि अगर कोई भी आपकी लिमिट हो और कोई भी फलन हो तो आप उस लिमिट को बहुत जगह बहुत बार तोड़ सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने आपसे कहा, देखिए गिनतियाँ सिखा रहे हैं आपको हम, उसी में सभी फार्मूले आ रहे हैं। हमने कहा भैया 1 से 60 तक गिनती सुनाओ, 1 to 60 तक आप जो है नंबर सुनाओ, गिनती सुनाओ, तो आप 1 से 60 या तो है 1 से 60 सीधे बना दो, या आपको 1 से 20 तक सुनाओ, फिर बीच में पानी पी के रेस्ट ले लो, फिर आप 20 से 30 सुनाओ, फिर आपने कुछ खा लिया, फिर 30 से 50 सुनाया, फिर आपने घूम लिया, फिर 50 से 60 सुनाया, यानी आपने रुक रुक के सुनाया। यानी अगर हमारी लिमिट 2 से 18 है तो आप 2 से 6 जाओ, 6 से 12 जाओ, 12 से 14 जाओ, 14 से 16 जाओ, 16 से 18 जाओ, यानी आप स्टॉप ले लो। यानी लिमिट ए से सी गए, फिर सी से बी गए। इसमें पॉइंटेबल पॉइंट ये है कि आपका जो सी है वो ए और बी के बीच में आना चाहिए, यानी 2 से 18 की लिमिट है, आप 1 या 19 नहीं जा सकते। ओके, बीच में कितने भी स्टॉप ले सकते हो। यानी अगर आपका कोई फलन है, उस फलन की लिमिट ऐसे भी है तो उसका क्या आप प्रॉपर्टी आपकी है, आप क्वेश्चन के हिसाब से इसका किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वो डिसाइड करना है। आप दोनों लिमिट को ऐड कर दो, दोनों लिमिट को ऐड कर दो और उसमें से आप जो आपका फंक्शन है उसको माइनस कर दो, यानी a + b - x। ठीक है, इसी के आधार पर आपकी ये वाली बनी है। अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, तो आप यहाँ पे अपर -x लगा सकते हो। यानी कायदे में आपने a + 0 को जोड़ा तो a ही आया, फिर x घटा दिया, ये अपर -x, इसको हम बोलते हैं अपर -x। ओके, और इसको अपर + लोअर -x। फिर आपके शेष बचे वाले क्या कहते हैं, अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2a है, गॉट इट, कोई फलन है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार 0 से a यानी लिमिट आधी करो, लिमिट आधी की 2a की a की, और फलन ऐसे लिख दिया। फिर आपने लिमिट आधी की दूसरे में भी और अपर -x यहाँ पे यूज कर दिया। लिमिट आधी की दोनों में a 2a हुआ, ये फलन ऐसे छापा और यहाँ पर आपने अपर -x यहाँ पर भी यूज कर दिया। बची 2 प्रॉपर्टी हैं वो भी देखते हैं। लिमिट हमारी 0 से 2a है और फलन हमारा f(x) है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें अप्लाई होती हैं। हम फलन को पूरे के पूरे फलन को डबल कर देंगे। जो आपके यहाँ पे 2a है, इस 2 को बाहर निकाले, पूरा का पूरा फलन हमने डबल कर दिया। क्या बोलते हैं इसको हम, लिमिट आधी करो, फलन डबल करो, है ना, डबल करो। लेकिन क्यों, कब, यदि हमारा
2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। अगर हमारा जो फलन है, फलन की जो अपर माइनस एक्स लिमिट करते हैं, अगर 2a माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के बराबर है तो हम इसको डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2a माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स के बराबर है तो 0 के बराबर होता है। और ये टर्मोलॉजी इसमें हमें निकल के आती है। पूछो कैसे? अगर हमारा 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हुआ तो 0 टू a एफ एक्स और 0 टू a एफ एक्स 0 टू a एफ एक्स से तो हुआ भाई, एक में एक जोड़ोगे 2 ही तो हुआ। गॉट इट? लेकिन अगर हमारा 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ भाई, एफ 2a माइनस एक्स यहाँ आप माइनस का एफ एक्स रखो, ये प्लस का एफ एक्स, ये माइनस का एफ एक्स, दोनों कट के कितने हो गए? 0। यानी आपकी प्रॉपर्टी एक काम अनेक। यानी हम पहले अपर माइनस एक्स चेक करेंगे, अगर हमारा एफ एक्स के बराबर है तो उसको फलन को डबल कर देंगे। अगर हमारा माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया तो हमें पूरा सवाल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे 0। और सबसे आखिरी देखते हैं, और बस यहीं पर से आपके सभी फार्मूले ओके होते हैं। यानी अगर हमारी लिमिट सेम है, अगर हमारी लिमिट सेम है और कोई फलन है तो क्या कर सकते हैं हम? फलन को डबल कर देंगे, लिमिट वही रखेंगे और दूसरे हमारा 0 होता है। क्यों? अगर हमारा f माइनस एक्स, यहाँ पर हम माइनस रख के देखेंगे, जो भी फलन होगा उसमें माइनस करके देखेंगे। अगर हमारा माइनस एक्स भी एफ एक्स हो रहा है, यानी प्लस के बराबर हो रहा है, तो हमारा वो इवन फंक्शन होगा। जैसे कि भाई हमारा कॉस एक्स यहाँ पर हुआ तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा इवन फंक्शन होता है, हमारा जुड़ जाता है। लेकिन अगर हमारा एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो रहा है तो हमारा 0 आंसर आएगा। हम जब सवाल करेंगे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 1 बाय 1 सबको देखेंगे। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इस सेक्शन को यहीं पे रोकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हम जल्दी से जल्दी आप बताइएगा। एक्सरसाइज हम पूरी आपकी 12th मैथ की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से, हर एक एक्सरसाइज से आपको 2025 के लिए, 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम का टारगेट लेके आपकी पूरी मैथ की प्रिपरेशन हम कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों साथियों के साथ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें। थैंक यू।